मामला है कि जो पाकिस्तान का सफ़र है इलेक्शन की तरफ वो अब महदूद और मुख्तसर रह गया है। फरवरी का चांद नज़र आते ही जो इलेक्शन की गहमा गहमी है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको अब पहियों के बजाय पर लग गए हैं। लेकिन ये जो पर हैं ये कहीं कहीं कुतरे जा रहे हैं और वो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो चुके हैं और उनमें मोहसिन दावड़ साहब और अमीर मकाम साहब भी शामिल हैं। जबकि बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी के 17 वाक़यात हुए हैं और इसमें 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ज़्यादातर अगर इन वाक़यात की नौइयत पर गौर किया जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दफातर और उम्मीदवार भी टारगेट पर हैं। केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज खुसूसी इजलास तलब किया, जिसके बाद एक बड़े फैसले की तवक्को की जा रही थी कि शायद इंतखाबात इन सूबों में मुलतवी हो जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर इन खबरों को झुटला दिया है और ऐसी नौइयत की तमाम अफवाहों के हवाले से उनका ये कहना था कि खारिज अज़ इम्कान है कहीं भी इलेक्शन का अल्तवा। तो सेठी साहब, जब हम इन वाक़यात को देखते हैं और इस वक्त मामले की हसासियत को देखते हैं कि पाकिस्तान अब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, कैंपेन चल रही है, उम्मीदवार मैदान में हैं, रैलीज़ हो रही हैं, सभी निशाना है बिला तखसीस। अगर हम बात करें PTI भी है, उसमें PMLN भी है, अवामी नेशनल पार्टी तो पहले की तरह फिर निशाना बन रही है, पीपल्स पार्टी भी टारगेट है, दीगर सियासी जमातें भी निशाना बन रही हैं। तो ये जो वाक़यात हैं अपनी डेप्थ में, क्या ये पुराना पैटर्न ही है या कुछ नया है अब की बार? ऐसे है कि पहले भी इलेक्शंस के दौरान या उससे कबल सियासी जमातों के को टारगेट किया जाता था, मगर पिछले 2-3 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये फैसला सुनाया गया कि वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करेंगे और वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। और ऐसे ही हुआ, TTP की तरफ से सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक्स नहीं हो रहे। अलबत्ता एक नया खिलाड़ी गेम में कूद पड़ा है, वो है इस्लामिक स्टेट खोरासान या दाइश जिसे कहते हैं आप। दाइश का जो मकसद है वो बिल्कुल फर्क है फ्रॉम TTP। दाइश बिल्कुल इंतशार फैलाना चाहता है, अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहता है और कंफ्यूजन और केओस क्रिएट करना चाहता है और उसके लिए टारगेट करना सियासी जमातों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो तो या तो दाइश की तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं कबायली इलाकों में वहां से उनको वहां से भी हो रहे हैं। तो मगर मैं समझता हूँ ये जो पिछले 8-10 दिन में कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। मैंने पढ़ा है दाइश के मैनिफेस्टो और दाइश की जो वेबसाइट्स है कि ये वो करेंगे, इसलिए मुझे तो कोई खास सरप्राइज नहीं है कि ऐसे हो रहा है और आगे भी होगा। और ये गालिबन फ्रंटियर इलाकों में जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं बलूचिस्तान में और KP में और फाटा पुराना एक्स फाटा में, वहाँ ये आसान है उनके लिए। लाहौर कराची वगैरह धमकियां तो होती हैं, कोशिश उनकी जारी होती है कि यहाँ तक पहुँचे, मगर उनकी जो लॉजिस्टिक्स है वो इतनी अभी तक तकड़ी नहीं है। इसलिए एक आध चीज कर सकते हैं, थ्रेट्स बिल्कुल है, मगर मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं होंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयान आया है ये बड़ा सख्त बयान है और बाकी जो भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जी इलेक्शन शायद पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अब तो लोगों को यकीन आ गया होगा कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे, जो भी हो जाए। अच्छा, अब अर्ज ये है कि इक्का दुक्का अटैक्स के साथ इलेक्शन नहीं पोस्टपोन होते, तो इसलिए वो अगर अटैक्स भी जारी रहे तो कुछ नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर और 2-3 बड़े सियासी लीडर हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके ऊपर कोई अटैक कामयाब हो जाए तो फिर ऐन मुमकिन है, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस में हुआ कि 1-8 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डिले हो जाए। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई टेररिज्म की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इलेक्शंस पोस्टपोन होंगे।
ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अब खारिज हैं, आने वाले दिनों में भी मोहतात रहना होगा और ये भी इत्तलात थी कि रिव्यू भी किया जा सकता है इस फैसले को अगर मज़ीद वाक़यात होते हैं, बट आप कह रहे हैं कि ऐसे चांसेस नहीं हैं। सिट साहब, ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इंतखाबात दो मराहिल में भी मुनक्किद किए जा सकते हैं। जो मुतालबात मौलाना फजलुर रहमान के भी थे कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल और सर्दी, बर्फ़बारी भी हो रही है बहुत शदीद, क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी देर से हुई लेकिन शदीद बर्फ़बारी है। सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए और सेनेट में पेश की जाने वाली करारदादों को भी जहन में रखते हुए आप समझते हैं कि अभी भी चांस है कहीं इल्तवा का दो सूबों में या पूरे मुल्क में? देखिए जो दो सूबे जो अहमियत रखते हैं वो तो हैं पंजाब और सिंध। अगर यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी अलायंस के साथ बन सकती है, जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स ले जाए। अब बलूचिस्तान और केपी जो है वो उनकी अहमियत है अपनी जगह पे। केपी की ज्यादा अहमियत इसलिए है कि वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग का सपोर्ट नहीं है ज्यादा, वहाँ पीटीआई का सपोर्ट है। और कोशिश ये जरूर की जा रही है कि किसी तरीके के साथ पीटीआई का सपोर्ट बेस को कम किया जाए, वहाँ इंडिपेंडेंट्स खड़े किए जाए वगैरह वगैरह। और आपने देखा कि एक अलग पीटीआई पी पार्लियामेंटेरियंस भी बन गई है। और तो इसलिए ये मुमकिन है कि कोशिश की जाए किसी तरीके से वहाँ इलेक्शंस पोस्टपोन करने की, मगर मैं समझता हूँ कि नहीं, ये इलेक्शंस अब नेशनल लेवल पे हो ही जाएंगे, अनलेस एज आई सेड कोई बहुत मेजर इशू ना कोई खड़ा हो जाए, और अभी तक कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो खदशा हो सकता है मुमकिन तौर पर, जिसकी वजह से पहले भी डिले हुए, उसका जिक्र आपने कर दिया। आपने एक और पेशगोई की थी सिटी साहब, एक कैंपेन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पहले वो शामिल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतवार को कॉल दिया है इमरान खान साहब ने, तो क्या बाहर निकलें, डेमोन्स्ट्रेट वगैरह करें। मैं समझता हूँ इतना ख़ास नहीं होगा। लोग डरते हैं अभी भी, क्योंकि पहले आपने देखा लोगों को उठा के ले गए, तो अब भी उठा तो ये लोग उठे जा रहे हैं जैसे कहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो अमीर लोग हैं वो तो कम ही बाहर निकलेंगे, मगर कुछ लोग निकलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, पर पीसफुल रहेंगे। इधर पंजाब गवर्नमेंट ने वो सेक्शन 144 लगा दिया है, तो वो तो जिसको चाहेंगे उठा के ले जाएंगे डब्बे में डाल के। तो क्या ये चाहेगी पीटीआई कि उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे वोटर जो हैं वो फिर जेल में 10 दिन के लिए जेल काटें जाके और बेलें लेने की कोशिश करें? तो मेरा ख्याल लोग केयरफुल रहेंगे। इस संडे को ख़ास मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे या मिलिटेंट किस्म की एक्टिविटी होगी। सिट साहब, कमोबेश ऐसा ही हुआ, कहीं कहीं पुलिस से झड़पों की इतलात हैं और कुछ रिपोर्ट से भी बताती है, फुटेज में हमने देखा पुलिस वालों को पीटा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, लेकिन ये पीसफुल ही रहा ओवरऑल। कहीं कहीं हमने देखा आगे आगे एक्टिविस्ट थे, पीछे पीछे पुलिस भागती रही, लेकिन उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो कैंपेन थी कुछ आवर्स की थी। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है और जाहिर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी एक और सरप्राइज उनके पास है, और वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज मैं इलेक्शन वाले दिन दूंगा। अब वो क्या सरप्राइज है ये तो खान साहब ही जानते हैं। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो कॉल ऑफ कर दें और कहे कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शन। कुछ लोग कहें कि कुछ और कोई ना कोई बात कर दे खान साहब। मुझे नहीं पता खान साहब के जहन में क्या है। अलबत्ता ये मुझे पता है कि आज तक जिस पार्टी ने बॉयकॉट किया इलेक्शन उसको नुकसान ही हुआ है, कभी भी फायदा नहीं हुआ। और तो इसलिए ये एक तारीख का एक सबक है। तो हो सकता है कि खान साहब को इसका ना पता हो, अगर नहीं पता तो बहुत से लोग होंगे वहाँ उनको सबक सिखाने वाले। बॉयकॉट से कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि इस वक्त इलेक्शन की फेयरनेस और अनफेयरनेस के ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं, और वो तबसरे पाकिस्तान के अंदर तो यही हो रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई को धमकी दी हुई है, पीटीआई को खुला रास्ता नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो भी यही कहानी बता रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर दबाव है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मगर आपने गौर किया होगा कि कोई ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में फ्रॉम देयर ओन साइड कोई ज्यादा चर्चा नहीं है कि इलेक्शन रिग होने जा रही है, या खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या खान की हिमायत के अंदर कोई बयानबाजी हो रही हो। मैं पढ़ के सोच के थक गया हूँ। मुझे नजर कहीं नहीं आता कि खान के लिए कोई हिमायत की कार्रवाई हो रही हो, या फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तानी तो कर रहे हैं जो बाहर हैं, वो तो दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। मगर मुझे ये इलेक्शन के बारे में, या ये इलेक्शन सही नहीं होगी,
इसके ऊपर कोई तबसरे नजर नहीं आ रहे खास। यहाँ तक के यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के जो स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस के, जी उनसे बहुत से सवाल किए जाते हैं हर दफा कि जी पाकिस्तान में तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रही, आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो आगे से बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं देखिए ये हमारा मामला नहीं है, ये अदालतों का मामला है और हम अदालतों के साथ खड़े हैं, जो भी अदालत फैसला करेगी वो सही है, हम इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहते, क्योंकि हर सियासी जमात का अपना मौकफ होता है, तो हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जैसे 2018 की इलेक्शन में सबको पता था क्या हुआ, जो आज हो रहा है वही 2018 में हुआ था। अलबत्ता जैसे मैं कहता हूँ कि वो जूता जो है वो दूसरे पाँव पे है, पहले किसी को पड़ रहा था, अब किसी को पड़ रहा है। तो अब बात यह है कि इसलिए पाकिस्तान में जो दिलचस्पी है दुनिया की वो यही है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ज्यादा वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत बात करती हैं कि जी डेमोक्रेसी हो और ये हो और वो हो, रूल ऑफ लॉ हो, मगर अब सबको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जिस हद तक इंडिपेंडेंट हो सकता है उस हद तक इंडिपेंडेंट है। और अगर वो कुछ ऐसे फैसले कर रहा है जो कंट्रोवर्शियल है तो ज्यादा लोग उस पर तबसरा नहीं करना चाह रहे, वो छोड़ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानी खुद हल करें। ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई खास रिएक्शन इंटरनेशनल मीडिया से नहीं आएगा। अलबत्ता वो जो लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं वो अपनी रिपोर्टें लिखेंगे, वो कब नहीं लिखते, हमेशा वो लिखते हैं और कहते हैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपको पता है उन्होंने तो बेनजीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन के ऊपर भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखती थी कि जी उनका खदशा ये है, उनका शक ही है, मगर क्या हुआ, तो रिपोर्ट छपी और कुछ उसके ऊपर तबसरा भी नहीं हो पाया। और तो ये चीजें रह जाती हैं। अब होना ये है कि इलेक्शन अगर हो जाए, जैसे भी इलेक्शन हो, तो उसको कबूल कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लॉबिंग फर्म बताया जाता है पीटीआई की जानिब से हायर की गई है अमेरिका में अपने हक में राय हमवार करने के लिए, उनके असरात अभी तक नहीं पहुंचे अमेरिकी हुकूमत या उसके मौक़िफ़ तक? मैं समझता हूँ अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कोई अपना पॉलिसी चेंज नहीं आएगी। अलबत्ता इक्का दुक्का कांग्रेसमैन है जिनकी पाकिस्तानी कंस्टिट्यूंसीज के साथ राब्ता है और जो कि उनके असर में आ जाते हैं और वो स्टेटमेंट्स इशू कर देते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक दो अमेरिकन कांग्रेसमैन या सेनेटर्स की तरफ से कोई बयानबाजी हो जाए, मगर मैं समझता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, और अहमियत जिसकी होगी वो है हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सेठी साहब, आपने अभी प्लान सी का जिक्र किया पीटीआई के, या बानी पीटीआई इरादा रखते हैं कि 8 फरवरी को वो कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, और जितने भी मार्केट में कयास आ रही हैं उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर इंप्रेशन है वो ये कि 8 फरवरी को कोई 9 मई दोहराया जा सकता है। आपने अगरचे ये तबसरे में कहा कि लोग डरे हुए हैं उस वाक़े के बाद, उसके बाद जो भी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसमें एक तो ये कि वो मुआवनत करेंगे इलेक्शन कमीशन की और इंतखाबी अमल की आइन के दायरे में रहते हुए, और दूसरा ये कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का अमल किसी को सबोताज नहीं करने देंगे। Is there a message between the lines? Between the lines नहीं, खुली मैसेज है। खुली मैसेज दो तरीके से है आयशा। एक तो ये है कि आपको पता है कि अदालतों ने सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में इजाजत दे दी है, तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है। और अभी कोई 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा लोगों सिविलियंस को वो मिलिट्री ट्रायल्स होंगी उनकी। और दूसरी चीज ये है कि ये क्लियर कट मैसेज है कि अगर उस दिन किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको या पहले उठा के ले जाएंगे या उसके दौरान उठा के ले जाएंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि अगर कोई गड़बड़ हुई किसी किस्म की तो बड़ी सख्त तरीके से कचल दी जाएगी। और इसीलिए फौज को इलेक्शंस के बूथ्स के अंदर नहीं मगर बाहर मे बी 100 यार्ड्स और सो खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो पोलिंग स्टेशन के करीब ही होने के इम्कान होता है कि वहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और कभी कभी ये कोशिश की जाती है कि लड़ाई की जाए, किसी के साथ झगड़ा किया जाए ताकि कोई इंतशार हो, कोई लड़ाई झगड़े हो, गोली चले और उसके साथ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फौज को बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, पुलिस को बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे कि अगर कोई जहाँ वो सूंघे भी कोई गड़बड़ है तो लोगों को उठा ले और ले जाए। और मैं ये भी कहूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कुछ लोग जो कि 9 मई के बाद नहीं पकड़े गए थे और छुप गए थे या मुल्क से बाहर चले गए थे, उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं लोग। एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां हैं उनको ढूंढ रही है और लिस्टें बनी हुई हैं। और तो ये ऐन मुमकिन है कि
कि अगर इलेक्शन के रोज भी लोग उठाए जाए,